गुड इवनिंग गाइस सभी लोग को। आप देख रहे हैं द सैलेंस ट्रेडर गोल्ड। आप लोग के लिए खास एक न्यूज़ है। इंडिया और पाकिस्तान का वार का न्यूज़ है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से सुनना इस चीज़ को। वार में क्या होता है? वार में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कभी कभी एक फुस वार होता है। वार हुआ, कुछ टाइम ये रुक जाता है, तो ठीक है। तो आप लोग के लिए क्या सजेशन है? फॉरेक्स नहीं, इंडियन मार्केट के लिए सजेशन है। जो भी स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं, जो बेस्ट लग रहे हैं, जो भागे हुए हैं, जो भी भागे हुए स्टॉक हैं, जो आपसे मिस हो गए हैं, आप उसको 30% डाउन मान के चलो। 30% डाउन पे वो प्राइस अपने को मिलेगी। 20 से 30% डाउन में अचानक प्राइस आएगी। 20 से 30% एक ही दिन गिरेगी। उसको उस प्राइस पे आपको उठाना है बिना डरे। वो प्राइस पे आपको उठाना है। 1 मिनट की कैंडल लगा लेना। जो सबसे नीचे मिल जाएगा प्राइस, उसको उठा लेना आंख बंद करके। उठा लेना, और जैसे वापस न्यूज सेटल डाउन होगी 1 या 2 दिन के अंदर, फिर प्राइस वो अपने आप अपने वापस चला या उसी दिन वापस आएगा। दूसरे दिन नहीं, उसी दिन हो सकता है वापस आ जाए, जस्ट 10 या 15 या 20 या 1 घंटे के बाद प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी। इंडेक्स वगैरह सब क्रैश हो जाएंगे, स्टॉक भी क्रैश होंगे। उसमें 30% का लगभग मिलेगा अपने को ड्रॉ डाउन। उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। अचानक आधे घंटे के अंदर गिरेगा और मार्केट आधे घंटे के अंदर वापस चली जाएगी। और चार्ट पे देखोगे उसका कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देगा। चार्ट पे दूसरे दिन 4-5 दिन बाद देखोगे डे कैंडल के अंदर वो उसका नाम निशान नहीं दिखाई देगा, लेकिन मार्केट वहाँ से आके वापस चली जाएगी और वीक भी नहीं दिखाई देगी। ये वार के सिचुएशन में अचानक होता है। और ध्यान देना, ये मैं तजुर्बे से बोल रहा हूँ। ये बहुत बार, एक बार पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया में हुई थी, इंडिया ने किया था, उसका न्यूज जस्ट आया था 2 बजे के आसपास। मार्केट फुल्ली क्रैश हुई थी। क्रैश कितना हुई थी? सीधा सीधा वो 5% क्रैश हो गई थी। क्रैश होने के बाद जैसे मार्केट सेटल डाउन हुआ, फिर प्राइस जहाँ 5% गिरी थी, फिर वापस जाके जहाँ से ओपनिंग चली तो वहाँ प्राइस जाके खड़ी हो गई। इसलिए अपने को ऐसे प्राइस पे अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं होल्ड करो। नीचे से मिल जाएगा प्राइस को होल्ड कर सकते हो, और अचानक मिलेगा प्राइस जो, ये नज़र में रखना कभी भी। बहुत अचानक मिलेगा प्राइस। जो भी अच्छे स्टॉक लग रहे उठा लो, या फिर एक पुट बेच के, पुट खरीद के रखो। बहुत दूर का पुट खरीद के रखो। 5 पैसे 10 पैसे में मिले वो पुट खरीदो, उसको होल्ड करो। वो पैसा अचानक दे देगा। या फिर नीचे अपने को कैश में, अगर कैश क्रैश होता तो कैश मिलेगा अपने को। मार्केट क्रैश होती है तो कैश मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कैश को कैसे आप भुना लेते हो आपके ऊपर है, लेकिन ये इंडियन मार्केट में मिलेगा आपको। ठीक है, फॉरेक्स में मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, रेयर मिलेगा, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत डेंजर चीज़ें मिलेंगी ये चीज़ें। इसलिए वेट करो, क्रैश को कैसे आप भुना सकते हो, कैसे कैश उसका बना सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अचानक मिलेगा नीचे प्राइस, फिर वापस रिवर्स हो जाएगा वो। हम लोग के टाइम सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर रिटर्न हुआ था। आप लोग के केस में 1 दिन भी जा सकता है, 2 दिन भी, लेकिन हाँ प्राइस वापस चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि वॉर कोई कंट्री नहीं चाहती, कोई वॉर लड़ना। वॉर लड़ना कोई भी कंट्री आज के ज़माने में नहीं चाहती, क्योंकि वो सेटल डाउन होना चाहती है। तो इंडिया पाकिस्तान का वार भी इसी तरह रहेगा। तो ये बहुत बहुत ध्यान से समझना, और उसी समय निकलना होगा। जैसे नीचे गिरेगी वैसे निकलने की कोशिश करो। ऊपर आए प्राइस को बुक करो और भूल जाओ। दोबारा फिर इंटर नहीं होना है, 1 टाइम इंटर होना है, उसके बाद निकल जाओ आप। ठीक है, स्टॉक्स में देखो ये, या फिर रहेगा निफ्टी 50 का ETF। निफ्टी का ETF क्या मिलेगा आपको? निफ्टी 20। निफ्टी 20 जितना सेटल डाउन मिल जाए उठा लो, उसको शांति से उठा लो। ये प्राइस आपको वो मिलेगा, 2-4 साल पहले वाला प्राइस मिलेगा। तो आप समझ सकते हो आप कितना भुना सकते हो इसको। क्रैश को कैसे कैश करना है,
ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीज़ों को समझो। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट था, इसलिए आप लोग को मैंने मॉर्निंग में ही दिया है, क्योंकि वार का स्थिति कभी भी आएगा, अचानक मार्केट क्रैश होगा, उसका फ़ायदा उठाओ आप लोग। चलो, थैंक यू गाइस, और इसका ध्यान रखना।